तो मार्च में थोड़ा सा ग्रोथ, फिर ग्रोथ नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा देखने को मिलता है। ये आई थिंक 3 महीने में एक बार मिलता है, मतलब 18, 30, 54 कब ज्वाइनिंग हुई, क्या क्या हुआ उसके बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। सो फाइनली आई थिंक हमने 3 वीक के बाद वीडियो डाल रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि वीडियो को थोड़ा सा जो फॉर्मेट है या फिर क्या बोलते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ हम फॉलो कर रहे थे उसे थोड़ा चेंज करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी। अगर आप काफ़ी टाइम से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं इससे पहले इन्फोसिस में काम कर रहा था और आई थिंक 3 साल मैंने काम किया, ठीक है। तो वो उस दौरान जो मेरी सैलरी थी कहाँ से कहाँ तक गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक सारी वीडियो तो हमने बनाई थी बट अब वो अवेलेबल नहीं है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो वो हमने सोचा कि चलो एक बार फिर से एक अच्छा सा मतलब कि स्टार्टिंग टू एंड जब मैंने फाइनली छोड़ा कितनी ग्रोथ हुई थी, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए, तो अगर हम बात करें पहले, सबसे पहले मैंने सारा लीव भी लिया तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी आई थिंक 4 महीने हो गए और 3 साल पहले की बात है। तो ज्वाइनिंग हुई थी हमारी इन्फोसिस में, हुई थी 9 जून 2022 को, ठीक है। और ये था मेरा रिमोट स्ट्रक्चर में, और इन सभी चीज़ों की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, ठीक है। कब ज्वाइनिंग हुई, क्या क्या हुआ, उसके बाद कौन कौन सा प्रोसेस चला, सारी चीज़, ये पर्टिकुलर वीडियो है मेरी सैलरी ग्रोथ से रिलेटेड, तो हम उसी के ऊपर ही बात करेंगे। बाकी सारी अगर चीज़ें आपको जाननी है तो मैं क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो जनवरी क्या जून में हमारी ज्वाइनिंग होती है, तो जून में मेरी फर्स्ट सैलरी आती है 14,004, ठीक है। ये कम क्यों आती है, क्योंकि मैं 9 जून को ज्वाइन की थी मैंने, तो आई थिंक 21-22 दिनों की सैलरी आती है। फिर उसके बाद जुलाई से जो आनी स्टार्ट होती है 20,073 रुपये, ठीक है। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 महीने तक ऑलमोस्ट सेम सैलरी 20,073 रुपये देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप CTC लगा सकते हो, टू आई थिंक 2.4 और आई थिंक 18 है वो कुछ होगा, यानी कि 2.8 LPA के अराउंड आपका CTC होगा, ठीक है। देखो इतना कम। उसके बाद मार्च में आई थिंक 1200-1500 ज़्यादा आते हैं, तो 21,573 रुपये हमें देखने को मिलते हैं। वो इनका पता क्या करते हैं, जो आपको बोनस वाला सेक्शन होता है उसमें से आप देखोगे सिर्फ 90% आपको हर मंथ देते हैं, ठीक है। और वो 10% ये लोग रखते हैं और मार्च में वो आपको देते, तो आपको लगता है कि ज़्यादा पैसा मिल गया, बट ऐसा नहीं होता, ये आपके पैसे ही आपको दे रहे होते हैं और कुछ ऐसा। उसके बाद ये होता है 7 महीने सेम, फिर मार्च में जैसे मैंने बताया ये बोनस वाला ये सिनेरियो करते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क क्या बोलते हैं वीडियो के बॉटम में मैं लिखते भी रहूँगा क्या क्या सीन होता है, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि आपकी इतनी सैलरी क्यों आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो क्यों आ रही है, ठीक है। तो मार्च का हुआ। तो उसके बाद सितंबर में जाके ना सिर्फ 200 रुपये का इंक्रीज होता है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो जुलाई से लेके सितंबर तक सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, 20,073, 1 रुपये भी, 1 पैसा भी नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो उसके बाद सितंबर में आपको 200 रुपये का मेरे को देखने को इंक्रीज मिलता है। 2023 सितंबर को 200 रुपये बढ़ते हैं, जो आई थिंक 1 साल या 1.5 साल जो भी हुआ था ना, आई थिंक उसके अकॉर्डिंग हुआ था कुछ, तो वो 200 हुए, तो वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सेम आई थी। उसके बाद होता है हमारा क्या बोलते हैं रिलीज मेल आता है, मतलब कंफर्मेशन मेल आता है। अगर आपको पता होगा इन्फोसिस में ये होता है ना, पहले आपको एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से आपको रिलीज मैटर और क्या बोलते हैं लेटर आता है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट के बाद, और मेरे सिनेरियो में ये था कि 18 महीने का वो था क्या बोलते हैं कंफर्मेशन वाला सिनेरियो, तो 18 महीने के एग्जैक्ट बाद मुझे आता कंफर्मेशन लेटर, तब सैलरी जो हो जाती है 20,073, ठीक है, 273, और ये ऑलमोस्ट लगा लो भारतीय 36 यानी कि 3.25 के अराउंड पैकेज तब जाके लगभग 1.5 साल में होता है, ठीक है। इतना धीरे धीरे फिर उसके बाद वही फिर मार्च में फिर से वही 1200-1500 बढ़ के 31,023 रुपये आती है मुझे, ठीक है। पहले थी 28, वही 31 की 30 की कुछ 30 हो गई है, शायद 1500-1200 ही बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 10% ही काटते हैं। जैसे मैंने आपको तो मार्च में थोड़ा सा ग्रोथ, फिर ग्रोथ नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा देखने को मिलता है, वही 30,023 रुपये, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका मार्च क्या बोलते हैं सेम, फिर से अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में सेम सैलरी आ रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं सितंबर 2023 को
24 को फिर से चेंज होता थोड़ा सा, हमें आई थिंक अप्रेजल वगैरह ठीक ठाक मिला होता है, तो वो आई थिंक बढ़ते हैं 2700 रुपीज़। ठीक है, ये होता है क्या बोलते हैं 2 ईयर जब आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो ये आपको आई थिंक 2-2.5 हज़ार रुपये सबको मिलता है, क्योंकि हमारे सेक्शन में आई थिंक सेक्शन में क्या बोलते हैं जो आपका जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों को देखने को मिला था, तो इसलिए मुझे याद है। ठीक है, तो ये सितंबर के बाद जो सैलरी एक्चुअल हो जाती 32,000, पहले होती है 28 नहीं, अब हो जाती सैलरी 31,035 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 2500 का वो होता है, पहले होती है 28, 2500 बढ़ते हैं, तो ये कुछ इस तरह सिनेरियो हो जाता है। तो आपका सितंबर 2024 के बाद 25 क्या बोलते हैं उसके बाद सेम ये जो आपकी 31,235 रुपये है या 35 रुपये है, ये चलती रहती सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर में नहीं आती, ये आती है ना, वो काउंट करते हैं जून से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो पहले जो एरा सैलरी, एरा जिसे बोलते हैं एरा या एरिया जो भी होता है, वो जोड़ के सितंबर में आती है, तो सैलरी हमारी तब बढ़ती है। ठीक है, तो उसके बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून तक 2025 जून तक सेम सैलरी आ रही होती 31,035 रुपये। तो अब क्या होता है, अब होने वाले होते हैं 3 साल। तो अगर आपने इन्फोसिस में काम किया होगा, अगर इन्फोसिस का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, तो आपको ना प्रमोशन होता है, प्रमोशन मतलब लेवल आपका बढ़ता है। तो इसमें आपको मुझे अच्छा खासा रेस मिला था, तो मैं बताता हूँ। तो 31,035 थी, तो मैं आपको वो बता देता हूँ, और तो इसके अकॉर्डिंग आपका बन जाता है 4 पॉइंट कुछ था। ठीक है, वो जो आप ग्रॉस में काउंट करें 4.1 LPA था मेरा, क्या बोलते हैं 2025 जून तक, यानी 3 साल तक। 3 साल में आई थिंक 2.7 से 4.1 तक का चेंज हुआ था, और सब कुछ मेरी प्रॉपर चला था। ठीक है, रिलीज लेटर सब सही आया था, प्रोजेक्ट मुझे लास्ट के 2 ईयर में बहुत सही था। ठीक है, कंफर्मेशन हो गई थी, तब मेरा कुछ ऐसा है। फिर जुलाई में मुझे आता है कंफर्मेशन लेटर, तो उसमें जो सैलरी आपकी बढ़ जाती है 4.1 से लेके 6.8 पॉइंट कुछ तक बढ़ती है। ठीक है, तो ये अलग अलग होती है, डिपेंड करता है आपका क्या बोलते हैं जो यूनिट होता है कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, और आपकी लीड ने आपको कैसे परफॉर्मेंस रेटिंग दी है। तो कुछ इस तरह का हुआ था, क्योंकि मैं तो चलो अलग ही बताता था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो काफ़ी लोग थे उनका सिमिलर रहता, तो मैं भी बोलता था हाँ मेरा भी इतना ही है, क्योंकि आपको पता ही है सैलरी ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते। अब तो आप कंपनी छोड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हो गई थी हमारी सैलरी 6.85 जब हमने इन्फोसिस छोड़ा। तो और जो मेरे अकाउंट में तब आने लग गई थी ना 31 से लेके 43 का रेस इन अकाउंट में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा और चीज़ें बढ़ी थी, वो थी क्या बोलते हैं 5900 ना आपका वो हो गया था 3 महीनों का वेरिएबल भी। तो अब जो क्या बोलते हैं 2025 जुलाई से लेके सारी चीज़ें सॉर्टेड हो चुकी थी। CTC अब हो चुकी 6.8 हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका वेरिएबल हो गया था 5800, तो ये आई थिंक 3 महीने में एक बार मिलता, मतलब 18, 30, 54 या 1900 मान लो 1900 ये, तो एक तरह का इन बैंक में आपका 40,000 हो गया था। ठीक है, तो ये आई थिंक लास्ट के 1.5 साल में काफ़ी ग्रोथ हुई थी। अगर हम देखें सितंबर में सितंबर नहीं, ये ले लो आप, हाँ 1 जनवरी को 2024 को सैलरी थी 20,000। ठीक है, और 1 जनवरी 2025 या 1 जुलाई 2025 को सैलरी हो गई 45,000, ऑलमोस्ट 100% का हमें हाइक मिला था। अगर हम काउंट करें ना तो 2.9 से सीधे 6.9 ये हुआ था लगभग 1.5 साल के अंदर। ये क्या इसके कारण मैं बताता हूँ। देखो पहले हमारा यूनिट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ठीक है, मेरी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी आउटस्टैंडिंग या कमेंडेबल ही थी, इसके आगे पीछे नहीं थी। और उसके बाद क्या बोलते हैं मेरा सारा प्रोसेस सही चला था, तो इसलिए मुझे अच्छा खासा वो रेस मिला था। ठीक है, मे भी आपके केस में सही कुछ अलग हो, क्योंकि मैंने अपने देखा ही था ना अपने यूनिट में कुछ लोगों का अभी तक 4.35 पे ही था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दूंगा फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी थी, सेकंड में कितनी हुई, थर्ड में कितनी हुई, और जब मैंने क्या बोलते हैं इन्फोसिस छोड़ा तब मेरी सैलरी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो कुछ इस प्रकार का हमारा ग्रोथ था। और अभी अगर आप काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि क्या बोलते हैं अभी कितना CTC हुआ ये वो, तो जो मेरी ये करंट इन्फोसिस की है इसके ऊपर ऑलमोस्ट 100% का मैंने खींच लिया था। बाकी बेसिक बूसिक आपको पता है वेरिएबल होता फलाना ढिमकाना, बाकी CTC 100 के अराउंड आ गई थी।
ठीक है। तो बस यही थी वीडियो। तो मैंने बोला काफ़ी एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो बना ली, अब थोड़ा सा लोगों को जो पसंद आता है दूसरी सैलरी जानना उसके ऊपर बना देते हैं। तो यही था। बाकी अगर आप वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।